नमस्ते विद्यार्थियों। कल हमने अध्ययन किया था विद्यालय के अंदर भाषा का ज्ञान, यानी कि विद्यालय के अंदर आप किस प्रकार से भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से भाषा को सीख सकते हैं। यह हमने कल पढ़ा था कि विद्यालय में जो ज्ञान है वह ज्ञान किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हो। विद्यालय के अंदर आप औपचारिक रूप से ज्ञान अध्ययन कर सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। स्तरानुकूल आपको ज्ञान मिलता है कहाँ पर? विद्यालय के अंदर पर। विद्यालय के अंदर आप सुव्यवस्थित तरीके से ज्ञान को अर्जित कर सकते हो। लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं कि विद्यालय के बाहर आप किस प्रकार से ज्ञान अर्जित कर सकते हो, किस प्रकार का ज्ञान आपको मिलता है, उसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं विद्यालय के बाहर ज्ञान। विद्यालय के बाहर ज्ञान। विद्यालय के बाहर ज्ञान। विद्यालय के बाहर ज्ञान निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि अनौपचारिक व्यवस्था। अनौपचारिक व्यवस्था, अनौपचारिक अनौपचारिक व्यवस्था। विद्यालय के बाहर विद्यार्थी को अनौपचारिक रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है। उसके अंदर ज्ञान कौन प्रदान कर रहा है, किसके बारे में ज्ञान प्रदान कर रहा है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। हम रास्ते पर चलते हुए, घर पर बैठे हुए, हमारे मित्रों के साथ में खेलते हुए, या हमारे मित्रों के साथ में बातचीत करते हुए, या टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए भी हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। कोई उसकी एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन विद्यालय के अंदर क्या होता है? एक निश्चित व्यवस्था होती है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उसके अनुसार आपको ज्ञान प्रदान किया जाता है। लेकिन विद्यालय के बाहर हम जैसे ही निकलते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। अनौपचारिक रूप से हम विभिन्न तरीकों के माध्यम से हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। यही प्रक्रिया अनौपचारिक प्रक्रिया कहलाती है। अनौपचारिक प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? या अनौपचारिक व्यवस्था जो कोई निश्चित नहीं हो, ऐसी व्यवस्था को अनौपचारिक व्यवस्था कहा जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर, विद्यालय के बाहर ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था पूर्णतः अनौपचारिक होती है। विद्यालय के बाहर जो ज्ञान प्रदान या ज्ञान प्राप्त करने की जो व्यवस्था होती है वह पूर्णतः अनौपचारिक होती है। इस अवस्था में बालक किसी समय किसी भी रूप में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस व्यवस्था में बालक किसी भी समय किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर देखते हैं, एक बालक सर्वप्रथम अपने घर में पालतू गाय को देखता है। अपने घर में पालतू गाय को देखता है या भैंस को देखता है, हो सकता है वह बकरी को देखता है। वह उसके रंग रूप एवं आकार के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। धीरे धीरे बड़ा होने पर वह गाय की उपयोगिता के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार अनेक वस्तुओं के संदर्भ में वह ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया संपन्न करता है। देखो, अनौपचारिक रूप से जो ज्ञान होता है उसके अंदर क्या होता है कि कोई क्रम नहीं होता है। अव्यवस्थित तरीके से वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ज्ञान प्राप्त करने का कोई समय नहीं होता है। किसी भी समय, चाहे रात का समय हो, चाहे दिन का समय हो, कौन सा भी समय हो, कौन सा भी स्थान हो, किसी भी प्रकार का टॉपिक हो, सब पर वह ज्ञान कभी भी किसी भी समय प्राप्त कर लेता है। लेकिन विद्यालय के अंदर बालक जो होता है वह अनौपचारिक रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। विद्यालय के अंदर एक सुव्यवस्थित तरीके से वह ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन यह जो ज्ञान है, अनौपचारिक ज्ञान, वह विद्यालय के बाहर
विद्यार्थी के द्वारा अर्जित किया जाता है। अगला है क्रमबद्ध का अभाव। क्रमबद्ध का अभाव, दूसरा पॉइंट, क्रमबद्ध का अभाव। क्रमबद्ध का किसका अभाव? क्रमबद्धता का अभाव। क्रमबद्धता का अभाव। देखो, क्रमबद्धता का अभाव क्या होता है कि किसी भी वस्तु का एक क्रम होता है। इतिहास किसे कहा जाता है? क्रमबद्ध अध्ययन को ही इतिहास कहा जाता है। इतिहास में होता क्या है? क्रमबद्ध ज्ञान होता है, और क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़ोगे तो वही क्या है? ज्ञान है। लेकिन अनौपचारिक जो ज्ञान होता है उसके अंदर क्रमबद्धता का अभाव होता है। आपको किसी भी वस्तु के बारे में एक निश्चित ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है। अनिश्चित तरीके से बिना क्रम के माध्यम से आप ज्ञान अर्जित करते हो तो वह क्रमबद्धता का ज्ञान, जिस ज्ञान के अंदर अभाव होता है, वह अनौपचारिक ज्ञान के अंदर आता है, या विद्यालय के बाहर आप ज्ञान को अर्जित करते हैं। जैसे देखते हैं, विद्यालय के अंदर जो ज्ञानात्मक व्यवस्था होती है, ज्ञानात्मक व्यवस्था के अंतर्गत अर्थात विद्यालय के बाहर ज्ञान प्राप्त करने में, विद्यालय के बाहर ज्ञान प्राप्त करने में क्रमबद्धता का अभाव पाया जाता है। विद्यालय के बाहर ज्ञान अर्जित करने के लिए जो आप प्रयास करते हो वह क्रमबद्धता उसके अंदर नहीं होती है, उसका अभाव पाया जाता है। इस व्यवस्था में बालक अपनी रुचि के अनुसार विषयों की ओर आकर्षित होता है। अपनी रुचि के अनुसार बालक विषयों के प्रति आकर्षित होता है या रुचि उत्पन्न करता है तथा ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात एक बालक मेले में जाकर विभिन्न वस्तुओं का अवलोकन करता है। मेले में जाकर विभिन्न वस्तुओं का अवलोकन करता है। जो वस्तुएं उसकी रुचिकर लगती हैं उनके समक्ष जाकर वह ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करता है। इसके संदर्भ में जानकारी एकत्रित करता है। देखो, क्रमबद्धता का अभाव में क्या होता है? आपको जिस भी विषय के अंदर रुचि है, चाहे वो हो सकता है हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या अन्य कोई विषय हो सकता है कि आप जिस टॉपिक के प्रति आकर्षित हो रहे हैं या रुचि आपके अंदर उत्पन्न हो रही वो राजनीति से संबंधित हो रही हो। जैसे कि वर्तमान में जो चुनाव प्रक्रियाएं चल रही हैं, उस चुनाव प्रक्रियाओं के अंदर आपकी रुचि है, आप उस रुचि के प्रति आकर्षित होंगे और उसी अनुरूप आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसी से संबंधित आप पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, उसी से संबंधित आप नोट्स बनाएंगे। तो यह जो ज्ञान है वह क्या होता है? उसके अंदर क्रमबद्धता का अभाव होगा। आपके अंदर जो रुचि होगी, आपके अंदर जिस कार्य के प्रति रुचि होगी, आपको जिस विषय में रुचि होगी, आप उसी के अनुरूप आगे बढ़ेंगे। तो यह विद्यालय के बाहर ज्ञान प्राप्त करने का एक अनौपचारिक तरीका है। कौन सा? ज्ञान अर्जित करने का। अगला पॉइंट देखते हैं, अस्तरानुकूल ज्ञान का अभाव। अस्तरानुकूल ज्ञान का अभाव। अस्तरानुकूल ज्ञान का अभाव। अस्तरानुकूल ज्ञान का अभाव। अस्तरानुकूल ज्ञान के अभाव में क्या होता है कि विद्यालय के अंदर क्या होता है, 1 से 5 तक के जो स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए पाठ्य पुस्तकें अलग होती हैं, उनको ज्ञान प्रदान करने का तरीका अलग होता है, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। जैसे इससे बालक बड़ा होता है, स्कूल यानी कि माध्यमिक स्तर के अंदर आता है बालक या उच्च प्राथमिक स्तर में आता है, तो उनके लिए पाठ्यक्रम अलग होता है, ज्ञान प्रदान करने का तरीका अलग होता है, सब अलग अलग होता है। लेकिन घर के या विद्यालय के बाहर क्या होता है, स्तर नहीं देखा जाता है। विद्यार्थी किसी भी स्तर का होगा उसको ज्ञान प्रदान किया जाएगा, चाहे वो हो सकता है कि वह उच्च लेवल का ज्ञान होगा, फिर भी उस बालक को प्रदान किया जाएगा, उस बालक को सीखने का अवसर
मिलेगा। इसके अंदर यह नहीं देखा जाता कि बालक का स्तर क्या है। छोटे बालक को भी राजनीति से संबंधित ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। छोटा बालक राजनीति से संबंधित बातें भी करेगा, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है इस राजनीति से, फिर भी वह उससे संबंधित बात करेगा। क्यों? क्योंकि वह जो ज्ञान है वह उसको विद्यालय के बाहर प्राप्त हुआ है। उसके अंदर स्तर का कोई ज्ञान नहीं है, यानी कि उसके स्तर का तो बिल्कुल क्या है, अभाव है। छोटा हो या बड़ा हो, उनके स्तर से कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं यहाँ पर कि विद्यालय के बाहर जो भी ज्ञान छात्रों को प्राप्त होता है उसमें बालक के स्तर एवं योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता है। ज्ञान प्रदान करने वाले ने जो भी अपने मापदंड निर्धारित किए हैं, ज्ञान प्रदान करने वाले ने जो भी अपने मापदंड निर्धारित किए हैं वह उसके अनुरूप ही ज्ञान प्रदान करेगा। ज्ञान प्रदान करने वाले ने जो भी नियम या मापदंड प्रदान किए हैं उन्हीं के अनुरूप वह ज्ञान प्रदान करेगा। उसमें किसी बालक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं करता। बालक का स्तर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उस बालक के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं होंगी। उसके जो मापदंड होंगे उसी के अनुरूप ज्ञान प्रदान करेगा। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जब विद्यालय के बाहर किसी बालक पर विद्वानों द्वारा अनेक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसके विचार प्रस्तुतिकरण का क्रम एक समान होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सी बार जो भी बातें बताई जाती हैं वह औसत बताई जाती हैं। औसत बताई जाती हैं कि 1 से 5 तक के विद्यार्थी का ज्ञान इतना होगा, उसका लेवल ये होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर औसत निकाला जाता है। बच्चे का जो मानसिक लेवल होता है उस लेवल को नहीं देखा जाता है। कहाँ पर? ज्ञान को प्रदान करने में। तो विद्यालय के जो बाहर जो हम ज्ञान प्रदान करते हैं उसके अंदर कोई भी स्तर नहीं होता है, चाहे विद्यार्थी इंटेलिजेंट हो चाहे विद्यार्थी कमज़ोर हो मानसिक रूप से, फिर भी एक समान ज्ञान प्रदान किया जाएगा। अगला है विशेष प्रक्रिया का अभाव। विशेष प्रक्रिया का अभाव। विशेष प्रक्रिया का अभाव। विशेष प्रक्रिया का अभाव। विद्यालय के बाहर की ज्ञानात्मक व्यवस्था में किसी विशेष प्रक्रिया का अनुकरण नहीं किया जाता। किसी विशेष प्रक्रिया का अनुकरण नहीं किया जाता। वह ज्ञानात्मक व्यवस्था एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में संपन्न होती है। विद्यालय के बाहर किसी ज्ञानात्मक व्यवस्था में किसी विशेष प्रक्रिया का अनुकरण नहीं किया जाता है। यह ज्ञानात्मक व्यवस्था का एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में संपन्न होती है। उदाहरण, समाज एवं परिवार में बालक को समान रूप से ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती है। इसके लिए किसी विशेष व्यवस्था का आयोजन नहीं किया जाता है और न ही उसके लिए किसी विशेष नियम का अनुकरण किया जाता है। देखो, समाज और परिवार में क्या होता है कि जो बालक होते हैं उनके लिए किसी विशेष प्रकार का कोई आयोजन नहीं किया जाता है। चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सबके लिए एक समान रूप से कार्य पद्धति चलती है। किसी के लिए भी अलग से कोई नियम नहीं बनाए जाते हैं। क्या आपने देखा, अभी हम देखते हैं कि वर्तमान में अभी विवाह प्रक्रियाएं चल रही हैं। स्वाभाविक सी बात है, हर जगह हर गांव में विवाह हो रहे हैं। क्या आपने देखा कि किसी भी व्यक्ति ने जो बालक हैं, ठीक है, उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की है क्या? नहीं की है। उसने सबके लिए एक जैसी व्यवस्था की, चाहे वो आदमी हो या औरत हो या बच्चे हो, सबके लिए एक समान व्यवस्था की है। क्या आपने कभी देखा ऐसा कि आप किसी फंक्शन में गए हैं, वहां पर ये लिखा हुआ है, यहाँ ये जो बोर्ड है यहाँ लिखा हुआ है यहाँ महिलाएं प्रवेश करती हैं, देखा होगा, ये महिलाओं के लिए,
ये जो पंडाल है किसके लिए? महिलाओं के लिए। देखा होगा आपने। ये जो पंडाल है पुरुषों के लिए, देखा होगा। लेकिन क्या आपने ये देखा कि यहाँ पर जो पंडाल बना हुआ है ये किसके लिए? छोटे बालकों के लिए है? कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। वो तो कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कोई व्यवस्था नहीं, यानी कि उनके लिए कोई भी विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। ये एक उदाहरण है आपके सामने। यानी कि जो बालक होते हैं उनके लिए ज्ञान प्रदान करने का जो स्तर होता है उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की विशेष प्रक्रियाओं का आयोजन नहीं किया जाता है। सबके लिए एक समान व्यवस्था होती है। तो विशेष प्रक्रिया का अभाव होता है विद्यालय के बाहर ज्ञान प्राप्त करने के लिए या ज्ञान अर्जित करने के लिए। इसके बाद में अगला पॉइंट है विशेष पाठ्यक्रम का अभाव। विशेष पाठ्यक्रम का अभाव। विशेष पाठ्यक्रम का अभाव। विशेष पाठ्यक्रम का अभाव विद्यालय के बाहर ज्ञानात्मक व्यवस्था में विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं होती। विद्यालय के बाहर किसी भी प्रकार की विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं होती है, वरन स्वाभाविक रूप से बालक जो भी सीखता है उसको ही पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार किया जाता है। बालक जो भी सीखता है उसको पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार किया जाता है। उदाहरण, एक बालक भाषाई ज्ञान के अंतर्गत जो कुछ भी शब्दों उच्चारण करता है वह ही उसका नियम एवं पाठ्यक्रम मान लिया जाता है। इसके लिए परिवार वाले किसी निश्चित पाठ्यक्रम या नियम का पालन नहीं करते हैं। छोटा जो बालक होता है वह किसी भी प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। जैसे भी शब्द उच्चारण करेगा, चाहे उसका लय कैसा भी होगा, लय को नहीं देखा जाएगा, न ही उसके पाठ्यक्रम को देखा जाएगा, न ही उसके स्तर को देखा जाएगा। वह जो भी बोलेगा वही उसका पाठ्यक्रम है, वही उसका नियम है। यानी कि घर के विद्यालय के बाहर विद्यार्थी जो होता है वह खुद अपने शब्दों का या अपने वाक्यों का मालिक होता है, अपने विचारों का मालिक होता है। उसको किसी भी प्रकार के नियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसके लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं है। उसके द्वारा जो भी बोला जाएगा, जो भी सोचा जाएगा, जो भी समझा जाएगा, वही उसके लिए क्या है? पाठ्यक्रम है। विद्यालय के बाहर विद्यार्थी सर्वे सर्वा है। उसने जो कहा वही पूर्ण रूप से सत्य होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं की गई है अपने परिवार वालों के या अपने परिवार वालों ने। लास्ट बिंदु देखते हैं विशेष शिक्षण विधियों का अभाव। विशेष शिक्षण विधियों का अभाव। विशेष शिक्षण विधियों का विशेष शिक्षण विधियों का अभाव। विशेष शिक्षण विधियों का अभाव। विद्यालय के बाहर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसी विशेष शिक्षण विधि का अनुकरण नहीं किया जाता। किसी विशेष शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहाँ पर? विद्यालय के बाहर। क्योंकि इसमें बालक के लिए कोई निश्चित एवं विशेष नियम का निर्धारण नहीं होता। बालक अपनी रुचि के अनुसार सीखता है। बालक अपनी रुचि के अनुसार सीखता है तथा अभिभावक भी बालकों की रुचि के अनुसार ही उसको ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। सामान्य रूप से विद्यालय के बाहर ज्ञान प्रदान करने में व्याख्यान विधि एवं प्रश्न विधि का प्रयोग किया जाता है। देखो, घर के बाहर या विद्यालय के बाहर जो भी ज्ञान प्रदान किया जाता है उसके अंदर कोई शिक्षण विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि घर के बाहर या विद्यालय के बाहर जो भी ज्ञान आपको प्रदान किया जा रहा है उसके अंदर किसी भी प्रकार की शिक्षण व्यवस्था का या शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। बालक जैसा भी बोलेगा वह उसके लिए सही है। बालक जिस भी रूप में समझेगा वह उसके लिए सही है।
माता पिता के द्वारा किसी भी प्रकार की विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अनुमानतः विद्यालय के अंदर व्याख्यान विधि और प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, आज हमने देखा कि विद्यालय के बाहर विद्यार्थी ज्ञान कैसे अर्जित करता है उसके बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए आप। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक है वो यहीं पर संपन्न होता है। धन्यवाद।